राजीव रंजन जी और मनोज काका जी। या पूछ लें कि कम से कम कांग्रेस की रक्षा कर लो, कांग्रेस पार्टी की जो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो देश की रक्षा करेंगे। और कौन से संविधान की बात आप कर रहे हैं? देश के संविधान को 19 महीने तक इमरजेंसी में बांधने वाली पार्टी आज देश को बताने जा रही है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और आज संविधान क्या बिगड़ गया है? माचिस लेके आग लगाने की बात कर रहे हैं वो देश में। यही उनकी गारंटी है कि इस देश में आग लग जाएगा, तीसरी बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मोदी जी जीत जाएंगे। तो आज तक एक रैली नहीं कर पाए हैं। यदि रैली रामलीला मैदान में रूबिका जी जो एक रैली हुई हो, किस बात की रैली हुई? चुनाव की रैली हुई हो। ठीक है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली करने गए थे। ठीक है, न चुनावी मुद्दे हैं इनके पास। नहीं, और गांव गरीब भ्रष्टाचार 60 साल क्या किया आपने? मनोज काका इसका जवाब देंगे। मनोज काका। रूबिका जी, आपका संवाद बहुत ही शुरुआती संदर्भ में उद्बोधन में जो बात कही कि वादा तेरा वादा, ये बड़ा मुनासिब सवाल आपने पूछा। अब ये देश करें कि किसने कहा था अच्छे दिन आएंगे? अब ये अच्छे दिन 400 रुपया सिलेंडर वाला है कि 1100 वाला है? 50 रुपया डीजल था, 100 रुपया है कि अब 50 रुपया वाला अच्छे दिन था कि 100 रुपया वाला है? जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जिसके विज्ञापन पर 500 रुपया करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं मणिपुर की बेटियां के साथ क्या हुआ है ये दुनिया ने देखा है। कितना भारत की पूरे दुनिया में शर्मसार हुई है। एक बिल्किस बानो के बेटी के साथ क्या हुआ, शाहजहांपुर में बेटी के साथ क्या हुआ। जिस प्रधानमंत्री ने छटक छटक के कहा, जिस नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं से जो 60% आबादी है, चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब कहा रोजगार दिया तो उन्होंने कहा मात्र 7 लाख दे पाए हैं। तो सबसे ज्यादा वादों के हिसाब से और अपने किए गए घोषणा पत्र इस देश तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठगा। केवल झूठ बोला है, झूठ है बोलना है केवल। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। अब जनता और सोनम वांगचुक साहब पूछे कि गलवान में क्या हो रहा है तो खिगू बता, पूरी दुनिया में बहुत है। तो सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई फेल हुआ है अपने वादों के ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो अपने सहधर्मियों को, जो अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों को घमंडिया जैसे अपवित्र अरे मैं खत्म कर रहा हूँ, सुनिए, मैं रुका 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। जो नेता अरे सुनिए तो रूबिका जी, जो नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरह के अमर्यादित शब्दों से संबोधित करते हो, घमंडिया और उच्चड़ का जो सहधर्मी है एक उनके इशारे पर माला के किनारे हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इस देश में कोई घमंडी है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं। ओके, समझ गई सर। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब देंगे। अभी हमारे साथ राजीव रंजन जी भी। राजीव रंजन जी, सुना आपने धारा प्रवाह? मनोज काका ने कहा वादा तेरा वादा, वादे सारे उन्होंने गिनवा दिए। कहाँ पूरे हुए हैं भैया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के पिछले मैनिफेस्टो में इससे मिलते जुलते कई वायदे किए गए थे और उसके बाद देश के अनेक राज्यों में उनकी चुनी हुई सरकारें बनी। उन सरकारों ने अपने कार्यकाल में क्या किया या जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा उनके पास कहने के लिए। यूपी मैनिफेस्टो में ये पूरा का पूरा मुद्दा नदारद था। अब जहाँ देश में शासन किया, गरीबी हटाओ का नारा, स्वर्गीय नारा, बाद कई ऐसे सवाल हैं जिस पर मैं इतिहास के उन पन्नों को उधेड़ना नहीं चाहूँगा। इसके लिए ये संक्रमण का दौर है। कांग्रेस को 2 स्तर पर लड़ना पड़ रहा है। एक अपने साथियों से, जो एक दिखावे का गठजोड़ बचा है, जो एक कागजी गठजोड़ बचा है। हाँ। अगर आप पंजाब में, केरल में, बंगाल में सब जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और कई जगह आपके महत्वपूर्ण साथी आपका साथ छोड़कर चले गए, उत्तर प्रदेश और बिहार इसका उदाहरण है, आप उनको समेट नहीं पाए, तो एक उनकी चुनौती ये है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर से नेताओं का पलायन लगातार जारी है। ओके। और ये स्थिति है कि अगर आप इसको संभाल नहीं पाए, 2024 तो आपके हाथ से निकल गया, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, निसंदेह उसकी स्थिति दयनीय है। और इससे उबरने के लिए सर जो संकल्प, जो दृष्टि और जो नेतृत्व होना चाहिए वो राहुल जी के पास नहीं। उसका जो काउंटर है वो, चाहे वो पंकज जी हो, चाहे वो मनोज काका हो, चाहे वो दूसरे इंडिया गठबंधन के साथी हो, उनका ये कहना है आप लोग इतने ताकतवर हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो करते हैं,
और इसीलिए उन नेताओं को आपने डराया, किसी को बिजनेस के लिहाज से डरा दिया, किसी को आपने इनकम टैक्स और ईडी के हिसाब से डरा दिया, किसी को आपने सीटों का लालच दे दिया। अभी मैं हरीश रावत जी से बात कर रही थी, वो यही बात तो कह रहे थे के शर्मा जी। हाँ, नहीं मुझे एक चीज बताइए, देखिए कि गुलाम नबी आजाद जी पर कौन सा केस है ईडी का? आप ही मुझे बताइए। गौरव वल्लभ कल छोड़ के गए, उनके ऊपर कौन सा केस है ईडी का? लालच। अर्जुन मोडवाडिया के ऊपर कौन सा केस है ईडी का? नहीं, आप कर रहे हैं रूबिका जी, कोई पार्टी छोड़ के आ रहा है हमारी पार्टी पे, हाँ। तो आप एक मन गढ़ंत कोई आरोप लगा ले कि आपने लालच दे दिया, आपने फलाना कर लिया, तो आश्चर्य मुझे तो इस बात पर। लेकिन क्या है, खुद के नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं। राहुल गांधी जो भी निकल रहा है, संजय निरुपम ने कल क्या बताया? के शर्मा जी, मैं बता मैं आपको मौका दूंगी बस। के शर्मा जी, आप, मुझे पता है, देखिए आज जो पैनल मेरे सामने है ना, चाहे आप हो, चाहे मनोज काका हो, चाहे वो पंकज जी हो, राजीव रंजन जी, आप चारों की खासियत ये है कि बगैर होमवर्क के आप कभी आए नहीं हैं। पन्नों का पूरा पोथा जो है आपके सामने रहता है, ये मैं जानती हूँ। एंड दैट इज द रीजन मैं आपको ये समझा देती हूँ कि 37 लोगों को जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, के शर्मा जी, उनको आपने टिकट दिए हैं। 37 पीपल। मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रही मैं, सच में वाकई मुझे आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। सुनिए रूबिका जी, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के 7 पूर्व मुख्यमंत्री और कम से कम 32 यूपीए सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री और केंद्र राज्य मंत्री, और लगभग 325 जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और कार्यकर्ताओं की संख्या छोड़ दीजिए, वो तो लाखों में होगी। आप इसका नहीं, आपको मजा आ रहा है इस बात के लिए, आनंदमयी है ये बात। आप ही तो कह रहे थे, अरे के शर्मा जी, आप तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो आपने तो कांग्रेस युक्त भाजपा कर दी। आप गलतफहमी में रूबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नहीं, भले ही इसमें लाख 2 लाख इतने बड़े समुद्र में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और ये भी सुनिए शर्मा जी, इतरा कर बता रहे हैं आप मुझे। हाँ, तो बता तो दिया आपको। इतने सारे कांग्रेस के, क्यों? तो इसमें गलत क्या है? पर आपने क्या कहा था, विचारधारा की इसमें गलत क्या है? विचारधारा की लड़ाई है, तो क्या आपने पहले क्या किया? आपने इनको तो हमारे पार्टी में आके वो हमारी विचारधारा, रूबिका जी सुनिए, हमारी पार्टी में आके वो हमारी विचारधारा को अपना के आए हैं ना, और हमारे पार्टी में रहेंगे तो हमारे विचारधारा के अनुसार चलेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले गलत विचारधारा ले ली होगी। हाँ। आज उनको समझ में आ गया कि विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प यदि कोई कर सकता है और कोई उस परिणति तक पहुंचा सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में चल के काम करना चाहिए। मनोज काका जी, विचारधाराएं बदली है, सोच बदले है। एक नेता मुझे ये बताइए जो कांग्रेस से आके और हमारे अगेंस्ट की बात कर रहा है, बहुत साधुवाद, हमारी नीतियों की बात नहीं कर रहा है। आपने जो सवाल कर दिया, आपने जब बुनियादी सवाल कर दिया तो कितना व्यग्र हो गए के शर्मा। के शर्मा, व्यक्तिगत नहीं करना चाहूंगा, इनके घर के बच्चों को भी रोजगार बिहार सरकार ने दिया जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, और जिन 25 भारतीय जनता पार्टी, अरे आप सुन तो लो, इतनी व्यग्रता ना दिखाओ। सुनो, अभी छपा है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लेना। जिन 25 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने, जिन पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, जैसे बीजेपी में ज्वाइन हो गए, 23 की जांच बंद हो गई। इंडियन एक्सप्रेस परसों की रिपोर्ट है, थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो। और जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होगा, अब क्या कहते हैं चिल्ला चिल्ला के? आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा को शामिल कर लिया, अजित पवार को शामिल कर लिया, प्रफुल्ल पटेल को शामिल कर लिया। अब जो जैसे बीजेपी में शामिल हो जाएगा, अब आपका संकल्प ये नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, आपका संकल्प ये है कि भ्रष्टाचार युक्त बीजेपी है, भ्रष्टाचारियों की जननी बीजेपी है। कोई भ्रष्टाचारियों के जननी हो आप, इस देश के 140 करोड़ जनमानस पर कर्ज लादने वाले व्यक्ति हो। इस देश का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये कौन जवाब देगा? ये जवाबदेही इस देश के प्रधानमंत्री की है। ओके मनोज काका, अब मुझे एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। अगर ये लोग इतना गलत कर रहे हैं, इनको लेकर इतना खराब माहौल अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया है, आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज है?
एक ही सीट से 3-3, 4-4 लोगों को बदल रहे हैं, क्यों? आपको तो बाहर से भी नहीं ला रहा, आपकी पार्टी तो कोई ज्वाइन भी ना करी है ना, आपको तो अपने ही लोगों को देना है, तो फिर काहे इतना कंफ्यूजन? आप हमारी पार्टी में ज्वाइन करते हुए लोगों को नहीं देख पा रही हैं? आपको अपना दृष्टिकोण थोड़ा बड़ा करना चाहिए। आए दिन लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। भाई आज ही एक पूर्व सांसद ने राष्ट्रीय ज्वाइन करा है। अब मैं यही चाहती हूं हमारे लोग, मैं यही चाहती यहाँ लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय, आप सुन तो लीजिए। आपकी पार्टी में ज्वाइन करे मनोज काका, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लेकिन कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर रहा, किसी कोई 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी, कोई 23,000 करोड़ रुपए का, कोई 2 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा। कोई भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ ज्वाइन करा हो तो आप ऑन एयर बताइए। आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, रूप का आप बता दो कि कौन भ्रष्टाचारी हमारे पार्टी में ज्वाइन करा, आप बता दो। ये बता पाएंगे के शर्मा? और आप तो जानते हैं हेमंत बिश्व शर्मा पर कितने का आरोप था, अजीत पवार